चाचा का जो लड़का है उसने हमारी ज़मीन कब्जा ली। मुकुल कुमार बीएसएफ में वो नौकरी करे और दबाव बना रहा है हमारे पे बहुत ज़्यादा। 5 भाई हैं, 5 2 सजाए याफ्ता भी हैं उनमें, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कि हम तो काट आए, तेरे लड़का एक लड़का तेरा उसे भी उठवा देंगे, यहाँ तक की पोजीशन है उसकी। बाकी हमें इंसाफ होना चाहिए। जो उठा नहीं चाह रहे हम बिल्कुल, हमने कुर्रे लगवा लिए जबकि कुर्रे लगने नहीं चाहिए थे। उसकी ज़मीन तो रोड में चली गई और उसका मुआवजा भी उसने लिया सारा। LIO में बता दे और किसी को मैं वहाँ गृह मंत्री के वहाँ हूँ, किसी से भी कोई भी नहीं। प्रमोद गैर इतने ही उसके अगर जो मुकुल कुमार यो हमारे गांव में एक फ्रॉड आदमी और ये BSF में तो सिपाही हो और फ़ोन करो अधिकारियों को, अधिकारी पता नहीं क्यों इसके फ़ोन के चक्कर में बावड़े हो गए। फ़ोन कर दे मैं DIG साहब बोल रहा है, हमने 2-3 जगह देख लिया। एक तहसीलदार है हमारे कि यहाँ अवस्थी जी, इनका पेश गार्ड था, वो कहने लगा जी एक दिन मेरे पे फ़ोन आएगा, कहने लगा मैं उससे बोल रहा हूँ रोज। रुड़की के मंडावली गांव में कीमती भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप। प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। मुकुल कुमार पर जमीन कब्जाने के लगाए गंभीर आरोप। रुड़की के मंडावली गांव में कीमती भूमि पर अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भूमि खसरा संख्या 191, 195, 196, 199, 219, 221 एवं 224 को लेकर चल रहे पुराने भूमि विवाद के बावजूद कथित रूप से निर्माण की तैयारी किए जाने से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित प्रमोद कुमार ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रुड़की को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि वाद संख्या 23-201-9-20 मुकुल कुमार बनाम सुरेंद्र पाल आदि के अंतर्गत धारा 176 जमींदारी विनाश अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 7 फरवरी 2023 के विरुद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद BSF में कार्यरत सिपाही मुकुल कुमार द्वारा दिल्ली हरिद्वार हाईवे से सटी कीमती भूमि पर अपने हिस्से से अधिक क्षेत्र में कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि बिना किसी सक्षम प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए और बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा है। यदि निर्माण कार्य जारी रहता है तो पीड़ित पक्ष को भारी आर्थिक नुकसान के साथ साथ अपूरणीय क्षति हो सकती है। पीड़ित प्रमोद कुमार का कहना है कि वाद की सुनवाई के दौरान उन्हें समुचित अवसर नहीं दिया गया, जबकि मामला अभी न्यायालय में लंबित है। ऐसे में निर्माण कार्य शुरू किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम मंडावली स्थित विवादित खसरा संख्याओं की भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए जब तक कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता। मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुकुल कुमार प्रमोद कुमार की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ग्रामीणों ने तालाब की भूमि पर भी अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से कथित रूप से नक्शा स्वीकृत कराने का प्रयास भी किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। इसके बाद पीड़ित प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता कर मुकुल कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रमोद कुमार दिव्यांग हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुकुल कुमार रोब गालिब कर अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों को प्रशासन पर भरोसा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। रुड़की से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। आपस का भाई बंटवारा है, भाई बंटवारा, और उसमें हमारे छोटे भाई चाचा का जो लड़का है उसने हमारी ज़मीन कब्जा ली। क्या नाम है उनका? मुकुल कुमार BSF में वो नौकरी करे और दबाव बना रहा है हमारे पे बहुत ज़्यादा। 5 भाई हैं, 5 2 सजाए याफ्ता भी हैं उनमें,
लेकिन उसके बाद भी वो क्या कि हम तो काट आए, तेरे लड़का एक लड़का तेरा उसे भी उठवा देंगे, यहाँ तक की पोजीशन है उसकी। विवाद जो है- 1.5 साल से ऊपर हो गया इसमें। यहाँ SDM के यहाँ तारीख लग रही है अब भी। अब क्या चाहते हैं? अब सता हम ये चाह कि हमें इंसाफ होना चाहिए, जुटना नहीं चाह रहे हम बिल्कुल भी। तो उनकी ज़मीन है वो, उनकी ज़मीन तो है नहीं, उनकी ज़मीन तो उन्होंने खाली छोड़ रखी, दीवार कर रखी बस उसमें। तो जिस ज़मीन पे निर्माण कर रखा है उसका क्या है? वो ज़मीन तो हमारी है, हमारे हिस्से में आवेगी। नंबर 2 में उन्होंने कुर्रे लगवा लिए, जबकि कुर्रे लगने नहीं चाहिए थे। उसकी ज़मीन तो रोड में चली गई और उसका मुआवजा भी उसने लिया सारा। तहसील प्रशासन की टीम भी आती है और हाँ। HRD की भी आई है। सबने रोक लगाई, लेकिन पता नहीं क्या, किसी को कुछ बता दे, अगर मैं राह में हूँ, किसी को LIO में बता दे, और किसी को मैं वहाँ गृह मंत्री के वहाँ से हूँ, और किसी से भी कोई भी हो नहीं। उन्होंने आपके ऊपर- हम तो कह रहे हैं हमारी जांच करो ना, जहाँ पे है जांच करो। वो हम क्या पीछे चढ़ रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसमें भी कुछ सरकारी संपत्ति है, जोड़ भी कब्जा लिया उसने, हाईवे की रास्ता भी कब्जा लिया उसने। प्रशासनिक अधिकारियों को तो कह रहे हैं कि हम तो सच्चाई के ऊपर है, जो हमारी जगह हमें मिलनी चाहिए। हमें 1 इंच उसकी नहीं चाहती और हम 1 इंच उसे अपनी देनी नहीं चाहते। हाँ, ये चाह रहे हैं हम। किसी रिश्तेदार की नहीं मानते, उनमें तो बहुत बड़ी वो है। माँ बान की गाली करेंगे, उधर को निकलना भी भारी है मेरा, उस रास्ते पे जा भी नहीं सकता। या पोजीशन है आज की तारीख में, मारने की धमकी दे। वो तो उसका प्रधान है, प्रधानपति है संजय, वो तो ये क्या है, पैर पर पैर रखकर चीर दूंगा तुझे, क्या है तू। रास्ता देखो मेरा जाके, रास्ते में क्या हालत हो रही, निकलना भारी है। ज़मीन भी करने, खेती भी करने से बेकार हो गया मैं। रास्ता देखो, नाली बनने लगी थी, नाली का काम बंद करवा दिया उसने। कहाँ से हो गया ना, उससे पहले तो मैंने एप्लीकेशन दे दी थी NH में, उसमें HRD में मेरी एप्लीकेशन पहले गई हुई है उससे। झूठ बोल के काटे कर सारे काम झूठ बोल के फ्रॉड काम कर, सबसे ज़्यादा 420C करे वो, सबसे ज़्यादा हर काम में 420C है अब उसकी। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाह अपना, हमें जो है हमारी, हमने वहाँ रेवेन्यू कोर्ट में भी गई, वहाँ से स्टे हो गया था। स्टे के बाद में उन्होंने खारिज कर दिया एक तरफा। फिर हम नैनीताल चले गए, नैनीताल ने खारिज कर दिया वो यहाँ का रेवेन्यू कोर्ट का भी, और उसने आदेश कर दिया डिप्टी कलेक्टर रोड की सुनेगा। एक लगी हुई है, पिछले तारीख पे बहस हुई थी, अब 17 तारीख है परसों को। फिर तो इंसाफ चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाह रहे, हम किसी का नहीं चाह रहा, हमें चाहिए अपनी, नाम देना चाह रहे किसी को। इतने ही प्रमोद गैर, इतने ही उसके अगर जो मुकुल कुमार यो हमारे गांव में एक फ्रॉड आदमी, और ये BSF में तो सिपाही हो, और फ़ोन करो अधिकारियों को, अधिकारी पता नहीं क्यों इसके फ़ोन के चक्कर में बावड़े हो गए। फ़ोन कर दे कि मैं DIG साहब बोल रहा है। हमने 2-3 जगह देख लिया। एक तहसीलदार है हमारे कि यहाँ अवस्थी जी, इनका पेशगार था, वो कहने लगा जी एक दिन मेरे पे फ़ोन आएगा, कहने लगा मैं उससे बोल रहा हूँ रोस। उनने कहा भाई मुकुल कुमार तो नहीं है रोम, कहने लगा नहीं मैं BSF का DIG साहब के यहाँ से बोल रहा है। भाई ज़मीन तो इसकी प्रमोद की भाई। अगर बात यह जब अधिकारियों कभी DIG के फ़ोन आ जा, कभी करो ही हो सबके, एक नंबर का फ्रॉड हो। दबाओ तो ही सही धमकी दे दे इनको, तेरे लमडे को उठवा दूंगा। बताओ कि लमडाए इसका डर का बैठ जाओ सड़क पर गाड़ी से, फिर ये कुछ करता नहीं। यो भी थोड़ा सा ढिल्ला सा हो जा, अधिकारी इसके सुनते नहीं, अधिकारी तो नहीं सुनते, एकदम से DIG समझ ले में। एक हमारे गाँव में झंझट सा हो गया था नाली पर, उसमें झंझट में इसे गाड़ी गोली दी उन्होंने, इनने रिपोर्ट कर दी, 2 सिपाही आ गए। सिपाही आज तो उसका छोटा भाई कहने लगा, एक वो क्या नाम उसका, महाराज राजू कहाँ उसे, एकदम आया कहने लगा वो लो जी DIG साहब का फ़ोन आ रहा है। सिपाही सिपाही डर गए एकदम से, भाई पता नहीं कौन से DIG का फ़ोन आएगा। मैं भाग लिया सिपाही ने, कहा अच्छा जी हम नहीं कुछ कह रहे। भाई उनके आगे तो सरकार भी दबी हुई है, निर्माण कार्य या फ्रॉड उसमें ये जो तालाब में पहले एक उसे बोर्ड सा था खड़ा था, वहाँ से उसे पढ़ा थे उनको, भाई वो तालाब में HRDI वाले भी आए थे, SDM साहब भी भेजे थे। अब उससे आगे उन्होंने मकान बना लिया, बताओ वो बोर्ड पीछे। HRD ने नोटिस भी जारी कर रखा है इनके नाम। अरे कहीं नहीं कुछ करने का, 6 फेरी आ लिया, कुछ नहीं होता उन पर। तो मैंने पहले सुनता हुआ इनकी 17 भाइयों की ज़मीन है, वह इन्हीं की ज़मीन है, और उसने ज़बरदस्ती मकान बनाया है, उसमें कोई लीगल नहीं है, गांव उसके साथ नहीं है, गांव प्रमोद जी के साथ है। अच्छा हम भी बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, हम भी 6-7 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा जी, और ज़मीन इन्हीं की है और इन्हीं का ही उन पर सब होगा। अच्छा जी, तो क्या प्रधान का साथ तो सभी देते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही है, क्योंकि उनके हाथ उनके साथ मन पर प्रसन्न से मांगते हैं, जायज हो करा जाए उनका, इनका हिस्सा न दिया जाए, उनका कुछ बैठता हो तो कार्ड उनका उन्हें दिया जाए। उसमें क्या था, हाँ भाई
जायज काम करे। तो कैसे संपत्ति बता रहे हैं गांव के लोग जो मौजूदा जो इनका है गांव, तो हम तालाब बता रहे हैं वहाँ से, वो भी हो तालाब है, उसकी भी जांच करी जाए, तालाब है तो उसे कटवा जा, खुदवा जाओ। इनके पिताजी यार 4 भाई थे, वो 4 में फिर आगे 15-16 इनके वारिस हो गए। तो इन्होंने जो हिस्सा सड़क की तरफ का था वो मुकुल को दे रखा था, मतलब वेद सिंह को दे रखा था उनके पिताजी को। तो उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा सड़क में चला गया, उसे मुआवजा मिल गया। तो अब जो उसने निर्माण कार्य किया तो कुछ इनकी में कर लिया, कुछ उधर तालाब की में कर लिया। और जॉइंट साहब देख रहे तो जॉइंट साहब इंसाफ ही करेंगे। एक प्रकरण हुआ है जी आज इसके भाई का मुकुल के प्रधान पति का, गांव का ही है अरविंद सनोब महेंद्र सिंह। तो अब राशन कार्ड बनने में प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है, आय प्रमाण पत्र की। तो उसमें परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए। तो पता लगा कि भाई ऑनलाइन होगी, तो CSC सेंटर होगा अप्लाई के लिए। तो CSC सेंटर वाले ने कहा पहले एप्लीकेशन लिख कर उस पर प्रधान के साइन करवा कर लाओ, अगर प्रधान इस पर साइन कर देगा तो मैं अप्लाई कर दूँगा, नहीं तो मैं नहीं करने का। जबकि उसमें कोई रोल नहीं। मैं पता करा सेक्रेटरी को जारी करनी, मतलब प्रधान बेवजह प्रधानपति जो अपना मतलब एक दबदबा कायम करने के लिए ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, लोगों को परेशान करने। हमारा भी तो हिस्सा वहाँ से हम ये चाह रहे उसका हिस्सा उसे मिल जा, हमारा हिस्सा हमें मिल जा। हमें 1 इंच किसी की नहीं चाह रही, हमें कोई वो नहीं चाह रही। जो सड़क में गई वो सड़क वाले अपनी काटेंगे, तो नाप तोल होगी जो भी वो कर लेंगे अपनी। और जो हमारे है हमारा हिस्सा हमें मिल जा, उसका उसे मिल जा। हम किसी का 1 इंच नहीं चाह रही। सड़क का मुआवजा उन्होंने लिया, उसमें भी नंबर 2 के साइन हुए हुए हैं। सड़क के मुआवजे में भी कुछ ने साइन कर रखे, कुछ के नंबर 2 में कर रखे साइन, इन्होंने कर रखे अपने आप मुकुल ने। हाँ, जमीन प्रमोद प्रधान जी की अगले डब, इन्होंने तो अपना वो ले लिया, मुआवजा ले लिया। अब जो ज़मीन इनकी बच रही है, ये बेचारे पंग आदमी इन्हें परेशान कर रखे बहुत ज़्यादा। BSF में एक सिपाही हो, अब रोप दे दे, कभी DIG कभी कुछ और कभी कुछ, गृह मंत्रालय बता दे। ये बेचारे हाथ सब आज आदमी ने परेशान कर रखे बहुत उन्होंने। प्रमोद जी की ज़मीन हो, प्रमोद जी की ज़मीन है, कुछ तालाब की भूमि वहाँ से मातावाड़ी वजह हो तालाब, उसकी ज़मीन है। तो उन्होंने कब्जा लिया। कब्जा लिया उन्होंने। HRD की टीम भी आई, देखो आगे क्या करो। और प्रशासनिक टीम भी आई यहाँ पे। प्रशासनिक टीम भी आई, उम्मीद है प्रशासनिक टीम को अच्छा काम करेगी, न्याय देगी।